पिता के पास में चलते हैं, दुर्ग ने मना कर दिया, नहीं भैया मेरी माँ तो मेरे ही आश्वासन पर जीती जाती है, और जब मैं चला जाता हूं मेरी माँ अकेली रह जाती है। ध्रुव की बात सुनी उत्तम कहने लगा, भैया वो मेरे पिता हैं, तुम्हारे पिता भी तो हैं, आप हमारे साथ में चलिए। आज उत्तम हट पड़ गया, आगे बढ़ के ध्रुव की कलाई पकड़ ली। ऐसा ही नहीं, अरे चलियो भैया संग, अरे चलियो भैया संग हमारे, खेलेंगे तेरे साथ, चलियो भैया। अब तो पकड़ी कलाई ध्रुव भैया को गयो लिबाई, अब तो पकड़ी कलाई ध्रुव भैया को गयो लिबाई। अब तो पकड़ी कलाई ध्रुव भैया को गयो लिबाई। इस तरह से वो छोटा बालक जो उत्तम था, ध्रुव को लेके गया है, कलाई पकड़ ली, भैया चलो आज हमारे साथ में पिताजी के पास चलते। महाराज उत्तानपाद का दरबार लगा हुआ है, उत्तम ध्रुव को लेके गया दरबार में, दोनों बालक खड़े हो गए। महाराज उत्तानपाद की दृष्टि जैसी ध्रुव के ऊपर पड़ी तो हृदय गदगद हो गया। आज मेरा बड़ा बेटा ध्रुव आया है, पहली बार दरबार में आया। तो भाइयों, राजा ने झपट के बालक को गोदी में उठा लिया, ध्रुव के ऊपर प्यार दुलार करने लगे महाराज उत्तानपाद। सबको ये बात बड़ी अच्छी लगी, कितने नेक राजा है, जितना प्यार रानी के बालक को दिया है और उतना ही प्यार दासी के बालक को दे रहे हैं। राजा का यही कर्तव्य होना चाहिए। सबको जो बात अच्छी लगी, लेकिन एक चुगला में बैठे रहे बाकों जो बात अच्छी नहीं लगी, और चुगला हुआ से उठो है और सुरजी के पास में पहुंचा है, बनावटी खांसी खांसने लगा। सुरजी ने जब देखा, जवाब दिया, चाचा जी क्या हुआ, खांसी हो गई? जवाब दिया, खांसी नहीं, तुम्हारी कुशल हमें नहीं दिखाई देती। क्यों? जवाब दिया, तुम्हारा बालक जो उत्तम है वो जमीन पर खड़ा खड़ा महाराज के चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है, और दासी का बालक महाराज की गोदी में किलोले कर रहा। आहा, चुगला ने अच्छे भले दूध में खटाई डाल दी। चुगला चौकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराए देव तो करे एक की दो। क्योंकि चुगल की आदत हुआ करती है,
कुछ लोग होते हैं जो आदत से बाज नहीं आते कि बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो, आग ढाक कबहू न होई चंदन, मलिया गिर के बाट लगइयो। कहने का मतलब है कि यानी किसी किसी का स्वभाव होता है, वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। मेरे भगवत श्रोताओं, सुरची टमटमाती गई, महाराज की गोदी में ध्रुव जो कलोली कर रहा था, केस पकड़ के घसीटती हुई जमीन पर पटकती और कहा, ओरे मूर्ख, यहां तक आने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? और महाराज तुम्हारी बुद्धि कहां खो गई जो सर पर गधा को चढ़ा लिया? आगे बढ़ के एक तमाचा मारा धर्म में और कहा, ओरे नीच, कि चल दूर खड़ा हो, अरे मूर्ख, और किसके मुकाबले आया है? ओहे अकल कहां तुम्हारी राजन, जो सर पे गधा चढ़ाया है। समझाकर जवाब दिया है, महाराज तुम्हारी अकल कहां चली गई जो सर पर गधा चढ़ा लिया? धर्म से बोली है, पूर्व में अगर तुमने थोड़ा सा ईश्वर का भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरे को किस जन्म लिया होता। समझाकर जवाब दिया, अगर पूर्व जन्म में थोड़ा सा भजन कर लेता तो शायद है कि ये गद्दी तुझे बैठने के लिए मिल जाती। बालक ध्रुव टकटकी लगाकर कभी तो अपने पिता के चेहरे की तरफ देख लेता है, कभी मौसी की तरफ देख लेता है। आज भाइयों सुनीति का बालक आज मजबूर खड़ा हुआ है, आज सुरची तमाचे मार रही है, लेकिन महाराज उत्तानपाद के मुंह से दो शब्द नहीं निकले। धक्के मार मार के बालक ध्रुव को दरबार से निकाल दिया और कहा, आज के बाद में अगर मैंने इस दरबार में तेरी शक्ल देख ली तो समझ लेना तेरी जिंदगी मौत में बदल दी जाएगी। इधर तो बालक ध्रुव रोता हुआ वहां से चला है, मैया सुनीति इंतजार में बैठी थी, न मालूम मेरा बेटा कहां चला गया, न मालूम मेरा बेटा कहां गया, अभी नहीं आया। लेकिन तब तक ध्रुव बिलखते हुए पहुंचे हैं मैया सुनीति के पास में, और मैया सुनीति ने जैसे ही देखा है बेटा ध्रुव को रोता हुआ तो भाई वो कलेजा फट गया। झपट के मैया ने कलेजा से लगा लिया, लाला लाला कौन है वो पत्थर दिल वाला जिसने तेरा दिल दुखा दिया? मेरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो मेरे लाल? रोने लगी है मैया कि मोर दुखियारी के लाल कन्हैया तोई किन बेदर्दी ने मारो रे।
प्रत्याना सकुमर मेरो धोवकिया न तो तारो रे। बता दो मेरे लाल, बता दो मेरे लाल, सकी जोगी रोटी खाए खाए मैंने अपनी गुजर। इस तरह से आज मैया सुनीति बिलखने लगी। बता दो मेरे लाल, ये किसने तेरा हाल किया है, तू क्यों रो रहा है? ध्रुव ने मैया के पैर पकड़ लिए। मां, मेरा छोटा भैया उत्तम हमें बुला के ले गया था और मैया मेरे भैया ने जब देखा, मुझे बुला के दरबार में लेके गया। पिताजी ने जब हमें देखा तो पिताजी ने हमें झपट के गोदी में उठा लिया। मैया अब्बा बुलाने आदर से मैया मोई गोदी में बैठा रो। मां, पिताजी ने हमें गोदी में बैठा लिया। मौसी ने पकड़े केसरे धकेला मैया मारो। जवाब दिया मां, उसी भी मौसी आ गई और मौसी ने केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया। सुनीति कहने लगी, मौसी के मारने पर तुम इतने दुखी हो रहे हो? मेरे लाल, मौसी और मां में कोई अंतर नहीं होता। ध्रुव कहने लगे, मां वो तो बात सत्य है कि मौसी मां में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दुख तो एक बात का है। सोई सुन बेटा की बात मान, जवाब दिया है मैया मेरी मौसी मानती रही, हमें मौसी का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन दुख तो एक बात का है कि मौसी मानती रही, मेरे पिता खड़े खड़े देखते रहे। पिता के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला मौसी के प्रति, इसलिए मैं दुखी हूं। आज मेरे भगवत श्रोता सुनीति मैया कहने लगे, बेटा वो नकली पिता है, तुम असली पिता की गोदी में बैठना। जवाब दिया है, मां वो असली पिता हमें कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे? सुनीति कहने लगे, बेटा तुम्हारे पिता राम है, तुम्हारे पिता कृष्ण है, तुम उनकी गोदी में बैठो। जैसे ये शब्द सुने ध्रुव ने मां के पैर पकड़ लिए। मैया मेरे पिता राम हैं, वो कहां रहते हैं? मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और ध्रुव कहने लगे, मैया कि मैया पूछूं तो और बताए दे मोई पिता कहां पाऊं, तो किस जगह मिले भगवान री के ढूंढ मैया लाऊं। मेरे पिता कहां मिलेंगे? मैं तो पिता के पास जाऊंगा। मैया कहने लगी, लाला अरे सुन बेटा नादान तो न ज्ञान सत्य समझाऊं। हर जगह राम मौजूद रे के पेश में बताऊं।
समझा कर जवाब दिया है वो परमात्मा हर जगह मौजूद है, लेकिन बेटा वो इतनी आसानी से घर में नहीं मिल सकते। उनके नाम का जाप करना पड़ता है, उनका ध्यान करना पड़ता है, तब वो पिता मिलेंगे। ध्रुव कहने लगे ठीक है मां, तेरे चरणों की सौगंध है, अब मैं असली पिता से ही मिलूंगा, और जब तक मैं पिता की गोदी में नहीं बैठ जाता मैया, और तब तक मैं तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। अब बालक ध्रुव बन जाने के लिए तैयारी करने लगा, लेकिन मैया सुनीति का कलेजा कांपने लगा। मैया सुनीति बालक ध्रुव को समझाती है, लेकिन ध्रुव नहीं मानता। मैया सुनीति रो रही है। मैया सुनीति रोने लगी। ध्रुव कहने लगे मैया तू ये समझना, अगर मैं जीवित रहा तो मैया मैं तुमसे फिर मिलूंगा आके, और अगर मैं मर गया तो तू अपने हृदय को तसल्ली बधा लेना, और तू यही सोच लेना कि मेरी कुच्छा से कोई बालक हुआ ही नहीं। बेटा ध्रुव जब चला है, मैया सुनीति रोती